वो भारतीय संविधान के आलोक में और जो भारतीय कानून हैं उनमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है जी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद भी अंतर्जातीय विवाह की थी। देखिए, मैं अपना उदाहरण देता हूँ जी। हमने प्रेम विवाह किया जी, और हमें जहाँ विवाह करना था हमने अपने परिवार को बता दिया जी। हमारी पत्नी ने भी अपने परिवार को बता दिया। उसके बाद उन लोगों ने उसका सामाजिकरण कर दिया। दोनों परिवार तैयार हो गए। हाँ, दोनों परिवारों का मान सम्मान सब बचा रहा है। आगे आने वाली जो संतानें हैं वो बेहतर पैदा होती हैं। और जहाँ रोक है वहाँ पर दिक्कत ये होती है कि आज जो सूचना क्रांति, हर हाथ में मोबाइल फोन है जी। अगर लोगों की अंतर्जातीय विवाह या अंतरधार्मिक विवाह को रोक दिया गया तो 4 परिवार बाद में बर्बाद। परिवार इसलिए कि अगर आपने अंतर्जातीय विवाह जहाँ प्रेम किया, जहाँ शादी करना चाहते हैं वहाँ शादी ना करके दूसरी जगह लड़की ने शादी कर ली या दूसरी जगह लड़के ने शादी कर ली और उसके बाद उनके विवाहेतर संबंध बने रहे तो 4 परिवार हो गए ना। 4 या 6 परिवार हुए। उनके माता पिता के परिवार भी दोनों तरफ के होते हैं। जो आप 4 या 6 परिवारों को बर्बाद होने से बचाएं। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। मिशन न्यूज में आपका स्वागत है। बस ऐसे ही होती है मेरे दिन की शुरुआत। बच्चों को कुछ न कुछ बहादुरी के काम सिखाती रहती हूँ, क्योंकि पुरखों के किस्से कहानियां सुनाती हूँ। बच्चों में संस्कार और अपना गौरवशाली इतिहास बताना बहुत जरूरी है। ये विदर्भ है, देश का एक समृद्ध प्रांत। यहाँ अजंता एलोरा की बौद्ध गुफाएं फैली हुई है। ये क्षेत्र हमेशा बौद्ध हवाओं के झोंकों से सराबोर रहता है। इसलिए यहाँ के लोगों में समता, न्याय, विश्व बंधुत्व की भावना बहुत ज्यादा है। लगभग 1315 तक बहुजन राजाओं ने इस क्षेत्र पर एक छत्र राज किया, लेकिन आपसी मतभेद ही हमें अपना राज्य देखने का सपना साकार हुआ था। आखिर वही हुआ जिसकी मुझे आशंका थी। मुझे काशी के ब्राह्मण कागा भट्ट को तुला दान देकर बुलाना पड़ा। उनके वजन के बराबर हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी इत्यादि देना पड़ा। उनके आने जाने का खर्च भी सारा राज्य को उठाना पड़ा। हमारा राजघराने से संबंध था, इसे कोई नकार नहीं सकता था। मराठी मुल्क का झंडा 7 समुद्र पार ले जाने वाले मेरे सिपा को ये अपमान झेलना पड़ा। इस बात से मेरा दिल टूट गया। हमारा समाज कितना रूढ़िवादी और परंपरावादी है, इस बात से मेरे कलेजे के टुकड़े टुकड़े हुए। ऐसा साम्राज्य जिसमें कोई जाति भेद न हो, ऐसा साम्राज्य जहां हर किसी को समता में जीवन व्यतीत करने का मौका मिले, ऐसा साम्राज्य जहां हर किसी को न्याय मिले। राज्याभिषेक के बाद मैं बीमार रहने लगी। मिशन न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं जो इंटरकास्ट मैरिज का यहाँ पर लोगों को प्रोत्साहन दिया गया। तो हम डॉक्टर साहब से बात करना चाहेंगे कि ये प्रक्रिया कब से चल रही है और कब तक हम लोग जो है समाज को कितनी तेजी से बदल पाएंगे सर? देखिए, समाज के अंदर जो अंतर्जातीय विवाह पर रोक थी जी, वो भारतीय संविधान के आलोक में और जो भारतीय कानून हैं
उनमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। जी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद भी अंतर्जातीय विवाह की थी। जी आज देश के अंदर उसी संविधान के आलोक में और उसकी छत्र छाया में लगभग 10% लोग जी अंतर्जातीय अंतर्धार्मिक विवाह करते हैं। और ये एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी प्रक्रिया है अंतर्जातीय विवाह, जिसके कारण पूरा भारत राष्ट्र के अंदर एकता और अखंडता आएगी और राष्ट्रवाद उत्पन्न होगा। लोगों को लगेगा कि आपस में सब लोग रिश्ते में हैं, रोटी रोटी के संबंध में हैं, दूरियां घटेंगी, अत्याचार घटेंगे और समतामूलक समाज की स्थापना होगी। जैसा कि गांव में कुछ लोग जो है अगर अंतर्जातीय कास्ट पे थोड़ा बहुत मतभेद करते हैं, जैसे लड़का लड़की अगर प्रेम विवाह कर लेते हैं, तो इन लोगों को कैसे समझाया जाएगा डॉक्टर साहब? देखिए, इसमें ग्राम पंचायतों का और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जी उनके द्वारा, और जो वहाँ पर मशीनरी है, जैसे लीगल एड क्लिनिक बनती है, वहाँ पर विधिक साक्षरता शिविर जी का आयोजन किया जा सकता है। जो वहाँ के वकील हैं, रिटायर्ड जजेस हैं या वहाँ के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं, वो लोग वहाँ अच्छी खासी बैठक करके लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि समाज के अंदर जातिवाद खत्म हो, लिंग भेद खत्म हो, महिला उत्पीड़न खत्म हो। जी ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो सामाजिक चीज़ें हैं, ये अकेले कानून से नहीं खत्म हो सकते। इनके लिए समाज को दशा बदलनी होगी। संविधान और कानून दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे युवा अपनी दशा बदल लें और अपनी सोच बदल लें और उनके अंदर ये हो जाए कि हमको राष्ट्रवाद बढ़ाना है और हम अंतर्जातीय विवाह पर जो रोक लगी है उस रोक को हटाएंगे जी और किसी भी तरह की ऑनर किलिंग की शिकायत ना हो। जो आपस में जो दो काबिल लोग एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, जी उसका अगर समाज स्वागत करने लगेगा तो समाज को ही लाभ होगा। जैसा और कि जिस तरह से समाज के लड़का अंदर जिस समाज के अंदर अंतर विवाह पर रोक होती है, जी वहाँ पर सांप्रदायिकता, वहाँ पर जातीयता, वहाँ पर परिवारवाद, बहुत सारी समस्याएं वहाँ उत्पन्न होती हैं। लेकिन जहाँ अंतर विवाह पर रोक नहीं होती, वो समाज आगे बढ़ता है। जैसा कि जिस तरह से अभी जो समाज में एक दबाव के कारण जैसे लोग दबाव मानते हैं कि अंतर्जात से अगर शादी करेंगे तो लड़का बिटिया प्रेम करते हैं तो भाग जाते हैं, तो वो एक तो रुकेगा, क्योंकि अगर दोनों परिवार तैयार हो जाएंगे तो ये जो चोरी चुप्पा से भाग जाते हैं, ये भी इस पे भी रोक लग सकती है। हाँ, निश्चित रूप से समाज अगर भय का वातावरण नहीं बनाएगा जी और बच्चों को भी जब तक कि अपना वो युवावस्था में ना आ जाएं, अपने पैरों पे ना खड़े हो जाएं लड़कियां और लड़कियां, जी वो तब तक इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। और परिवार में भी बात करनी चाहिए क्योंकि परिवार उनको पालता है। लेकिन परिवार अगर भय का वातावरण अपनाता है तो निश्चित रूप से वो गलत है। जी परिवारों को तैयार हो जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो भटक करके उनके बच्चे जी अपना जीवन बर्बाद कर लें। जिन परिवारों में भय का वातावरण है तो निश्चित रूप से वो उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं कि अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। उसके अलावा अपनी पसंद का लड़का या अपनी पसंद की लड़की से शादी कीजिए। ये जो आज़ादी है मिलनी चाहिए। संविधान सबको आज़ादी देता है और ये संविधान की आज़ादी हम सबको अपने अपने परिवारों में, अपने बच्चों में, अपने परिवारों के सदस्यों तक पहुंचानी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम तो आज़ादी का आनंद लें, हमारे बच्चे, हमारे घर की महिलाएं और हमारे पड़ोसी, हमारे अधीनस्थ हैं, उन्हें आज़ादी न मिले। आज़ादी का अधिकार तो सबको है, सोचने का, अभिव्यक्त करने का। और जो राइट टू मैरिज है वो UN डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स चार्टर जो है वो भी आर्टिकल 16 में कहता है इसको कि उनको अधिकार है और चाहे जहां वो अपने जीवन को व्यवस्थित करें, अपनी शादी करें। कहीं ना कहीं ये जो संदेश है, जो ये मैसेज है, उन लोगों को असर करेगा जो परिवार पर दबाव बनाते हैं और जो बेटा बेटी मजबूरी में ऐसे कदम उठाते हैं क्योंकि प्रेम तो करते हैं। अगर इस तरह का मैसेज लोगों तक जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका फायदा समाज को देखिए, होगा। मैं अपना उदाहरण देता हूँ जी हमने प्रेम विवाह किया जी और हमें जहाँ विवाह करना था हमने अपने परिवार को जी बता दिया, जी हमारी पत्नी ने भी अपने परिवार को बता दिया। उसके बाद उन लोगों ने उसका सामाजिकरण कर दिया, दोनों परिवार शादी तैयार हो हो गई। गए। हाँ, दोनों परिवारों का मान सम्मान सब बचा रहा जी और हम लोग अच्छे तरह से अपना व्यक्तिगत जो जीवन था जी उसको संवारा। ये लेकिन घर छोड़ने की जो गलती करते हैं, जी ये गलती नहीं करनी चाहिए किसी भी हालत में। अपना जो जीवन है उसको सफल बना लीजिए। जब आप पैरों पे खड़े हो जाएं तब घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है युवकों को या युवतियों को। जी और ये जो ट्रैप है
घर छोड़ के भाग जाना, ये बहुत ही गलत है। ये इसमें लोगों को सफलता नहीं मिलती। उसमें बेहतर यही है कि आप अपने घर वालों को बता दीजिए। अगर भय का वातावरण है तो कानूनी सहायता भी उनको मिल सकती है, किसी वकील से बात करके भी बात कर सकते हैं। लेकिन जब अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं तो कोई विरोध नहीं कर पाता है। परिवार भी विरोध का साथ में आ उस विरोध जाता का कोई अर्थ भी नहीं होता। जी। लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? समाज को यही संदेश देना चाहेंगे, घर व घर के अंदर प्रेम विवाहों का और अंतर्जातीय विवाहों का विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समाधान है, ये समस्या नहीं है। अंतर विवाहों को लोगों ने समस्या की तरह से देखा है जी। लेकिन ये देखिए अंतर विवाह के बाद में लोगों का परिवार अच्छा हुआ है, आगे आने वाली जो संतानें वो बेहतर पैदा होती हैं। और जहाँ रोक है वहाँ पर दिक्कत ये होती है कि आज जो सूचना क्रांति है, हर हाथ में मोबाइल फोन है जी। अगर लोगों की अंतर्जातीय विवाह या अंतर धार्मिक विवाह को रोक दिया गया तो 4 परिवार बाद में बर्बाद होते हैं। जी। 4 मतलब 2 तो समझ में आते हैं, 4 कैसे? 4 परिवार इसलिए कि अगर आपने अंतर्जातीय विवाह जहाँ प्रेम किया, जहाँ शादी करना चाहते हैं वहाँ शादी ना करके दूसरी जगह लड़की ने शादी कर ली या दूसरी जगह लड़के ने शादी कर ली और उसके बाद उनके विवाहेतर संबंध बने रहे तो 4 परिवार हो गए ना। 4 का 6 परिवार हुए। उनके माता पिता के परिवार भी दोनों तरफ के होते हैं। वो आप 4 या 6 परिवारों को बर्बाद होने से बचाएं। उससे बेहतर है कि बच्चे बच्चियों को ये प्रशिक्षण दें कि वो अपने पैरों पर जल्दी खड़े हों और तब अपनी इच्छा से शादी विवाह का निर्णय लें। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपका डॉक्टर साहब। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब थे वीपी सिंह जी, और जो अंतरजातीय विवाह है उसके बारे में बता रहे थे। अगर अंतरजातीय विवाह को, प्रेम विवाह को रोकते हैं तो 2 परिवार नहीं 4 परिवार 6 परिवार तक बर्बाद होने से बचते हैं। तो अंतरजातीय जो विवाह है उनको घर वाले, परिवार वाले वरीयता दें, और इसी के लिए यहाँ पर ये जो कार्यक्रम रखा गया था, थोड़ा चाहेंगे कि लोग यहाँ से जा चुके हैं, फिर भी जितने भी लोग हैं उनको दिखा दीजिए। तो ये मिशन न्यूज़ की एक पहल है घर घर तक पहुँचाने के लिए, कि जिस तरह से कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को बताया जाता है कि अंतरजातीय कास्ट से कितने फायदे होते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।